पीटीआई का खत यानी इमरान खान साहब का खत और चीफ जस्टिस साहब का इलामिया। जी मुनीज़, क्विक कमेंट ऑन दिस। देखिए, पीटीआई के साथ जो ज्यादती हो रही है वो सब देख रहे हैं। मेरा ख्याल है सबको पता है कि क्या हो रहा है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उनके जितने भी लीडर हैं या वो कहते थे ना, एक अरबाब रहीम साहब थे, वो कहते थे मैं बकरी चोरी के केस के अंदर भी किसी को अंदर कर दूंगा। तो यही हो रहा है पीटीआई के साथ कि बकरी चोरी केस के अंदर भी कुछ भी मिल रहा है तो उसको वो अंदर कर रहे हैं। अब मगर द पॉइंट इज अनफॉर्चुनेटली कि ये सब कुछ जो है ऑन अ स्मॉलर स्केल पहले हो चुका है। ये सब कुछ हम देख चुके हैं और हमारा जो न्यूज़ है और जो हमारी पॉलिटिक्स है वो एक दायरे की एक कहानी है। बार बार हम वापस आते हैं। कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी नीचे आती है उस सीसॉ से, कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है। अब पीटीआई की बारी है और चूंकि उन्होंने जुल्म करने वालों का साथ दिया है माजी के अंदर, तो वो एक तरीके से जो मॉरल हाई ग्राउंड है वो लूज कर चुके हैं अनफॉर्चुनेटली जब वो पावर में थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीटीआई इसे सीखेगी कि नहीं सीखेगी और क्या पीटीआई उस शक्ल में वापस उभर पाएगी कि नहीं उभर पाएगी। एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन, इमरान खान साहब जो है अब वो उनकी रसाई जो है वो पार्टी तक नहीं है, वो वकीलों के जरिए उनकी रसाई पार्टी तक है। तो इमरान खान साहब, द बिग क्वेश्चन इज किस हद तक पार्टी जो है अब उनके कंट्रोल में होगी, किस हद तक उनके कंट्रोल में नहीं होगी और किस हद तक वो अपनी पार्टी को डायरेक्टली चला सकेंगे। क्या उनको ये इजाज़त दी जाएगी अगर वो सलाखों के पीछे हैं, और अगर दी जाएगी तो किस हद तक। और वो आई एम श्योर कि जेल के अंदर भी डील्स, व्हीलिंग एंड डीलिंग होती है। तो क्या ये व्हीलिंग एंड डीलिंग के नतीजे में ये सब कुछ हुआ है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। एंड क्या हुआ है सब कुछ? मसलन मतलब व्हीलिंग एंड डीलिंग के नतीजे में ही कोई प्रेशर आया होगा, तो उसी नतीजे के अंदर उन्होंने जो फैसले किए हैं वो किए होंगे ना, जो भी उन्होंने फैसले किए हैं। मसलन जी, फॉर एग्जांपल कि अगर वो ना होते जेल के अंदर और ना उनके पर केसेस बने होते तो वो आज चेयरमैन होते। वो फैसला तो नहीं है, ठीक है ना। मगर द पॉइंट इज कि अब जब आप किसी भी सियासतदान को जेल में डालेंगे, उसके ऊपर केसेस बनाएंगे, तो आप मजबूर तो उसको कर देंगे, प्रेशर तो उसके ऊपर डाल देंगे ना कि वो फैसले करे। वो अगर आजाद होता तो वो शायद वो फैसले ना करता। उन्होंने लॉ इन्वोक कर दिए दिस किस। लेकिन आप तो सीजे से हट गए जरा। मैं चाहती हूँ कि क्विकली आप बताएं सीजे साहब के हवाले से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो लामिया दिया। जी आरिफा। जी नसीम साहब, देखिए मुझे जो ये खत गया है इमरान खान साहब की तरफ से और जो जवाब चीफ जस्टिस साहब का आया है वो मैंने देखा है, पढ़ा है, बट आई डोंट नो हाउ टू कमेंट ऑन इट। मैं कुछ ना तो इतना लीगल इश्यूज के बारे में जानती हूँ ना वो। ऑब्वियसली कुछ लॉयर्स हैं जो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को यही जवाब देना चाहिए था, विच इज फेयर इनफ। अगर वुकला कह रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी मालूमात मेरे से ज्यादा होंगी। ओके, गॉट योर पॉइंट। जी मेहमान। देखिए, जिस तरह आरिफा ने कहा कि कुछ वकला तो ये समझते हैं कि यही जवाब चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आना चाहिए था। मेरे जिन वकला से बात हुई वो कहते हैं कि उनको जवाब नहीं देना चाहिए था। वो अगर इसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर लेते, लेटर बेशक वो जिस तरह लिखा गया है, लेकिन ये है कि वो इसको रिस्पॉन्ड ही ना करते। और दूसरी तरफ ये नसीम बात ठीक है कि देखिए बिल्कुल जो पीटीआई के साथ इस वक्त हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है और हमें उसको विदाउट मिंसिंग अ वर्ड उसको कंडेम करना चाहिए कि जिस तरह की जो एक चीज हो रही है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके लोगों के साथ किस तरीके से लॉयल्टीज चेंज और सारा कुछ जो हमारे सामने है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि कुछ वकला ये कहते हैं कि जो पीटीआई का एक तरीका कार रहा है पिछले 10 सालों से कि वो जो चीज वो चाहते हैं कि ये हो तो उसके बाद फिर वो ट्रोलिंग और बुलिंग और इस तरह की चीजें जो करना शुरू कर देते हैं, खासतौर पर अदलिया के लोग हों, बेशक वो सहाफी भी हों, जिस भी अपने अपोनेंट्स के साथ वो इस तरीके की चीजें करते हैं और यही हम इस वक्त भी देख रहे हैं। तो वो वकला ये कहते हैं कि शायद ये स्ट्रैटेजी उनको नहीं अपनानी चाहिए। हमने माजी में देखा है कि एक जो परसेप्शन थी बायस की, वो साकिब निसार साहब की कोर्ट हो, वो बंदयाल साहब की कोर्ट हो, और भी जिस तरह हमने देखा है आला अदलिया के अंदर, तो इस वक्त तो ये उस चीज को ठीक करने की जरूरत है कि अदलिया तो क्या करना चाहिए महमल? व्हाट शुड द पीटीआई बी डूइंग एट अ टाइम जब आप सब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके साथ आउटसाइड ऑफ द लॉ जाके ज्यादती हो रही है?
जी, इसके ऊपर तो वो यही है जो सलाउद्दीन साहब ने भी बात की थी। उन्होंने कहा कि पिटिशंस अगर वो कर दें पीटीआई वाले तो उसको टेकअप जरूर, क्योंकि अदलिया के ये जो परसेप्शन नहीं होनी चाहिए कि वो किसी एक पार्टी के फेवर कर रहे हैं या एक पार्टी के अगेंस्ट कोई चीज करें। जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। और आपके लिए पिटिशन के थ्रू चाहिए। अच्छा, ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आए बात करेंगे कि इलेक्शंस के हवाले से जो तासुर हो रहा है कि एक फॉरगॉन कंक्लूजन है कौन जीतेगा, इस तासुर को कैसे बदलें और इलेक्शन के हवाले से इसको फेयर और फ्री कैसे हो सकता है, किसका इसमें क्या रोल होगा। स्टे विद अस।